बाज़ औक़ात हम कुछ चीजों को बहाना बना लेते हैं। हम तो गरीब हैं, हमारे अबू तो सरकारी मुलाजिम नहीं है, हम तो किराए के घर में रहते हैं, हमारे पास तो भी नौकरी नहीं है, हमारे पास तो अपना बिजनेस भी नहीं है, हम तो कारपोरेशन में काम करते हैं, साड़ी कौन सुनता है जी, साढ़े अन्य वसाइल ही नहीं है। बाज़ औक़ात हम चीजों को बहाना बना लेते हैं। हम कहते हैं नहीं ठीक हो ना, पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी जे किन्ने की थी। अब कुछ वीडियोस नेट पे देखने को मिलती हैं, बहुत अरसा पहले पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया हुआ है, बहुत अरसा पहले पाकिस्तान ने चाइना को कर्जा दिया हुआ है, अब हम खुद मकरूज हैं। लेकिन ये किसी एक शख्स ने तो नहीं किया, कोई एक शख्स नहीं है जिसे मुजरिम बना के अदालत में ले आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहसीयत कौम पाकिस्तानी होने के नाते ये हम सबका कसूर है, हम सबका कसूर है। आपका और मेरा कसूर खास तौर पे ये है कि हमने उस तौर पे खुदा को मदाखलत करने की दावत नहीं दी है, हमने उस तौर पर दुआएं नहीं की हैं, हमने अपनी बेचारगी बताई है, लेकिन वो इख्तियार जो मसीह ने हमें दिया है हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया है। उसने कहा था रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, उसने कहा था शहर सरफराज होता है जब रास्तबाज दुआ करता है, तो हमने क्यों नहीं किया? तो ये कसूर सिर्फ पीटीआई का या पीएमएल नून या जो भी वो सियासी जमात, ये उनका सिर्फ कसूर नहीं है, ये कसूर हमारा भी है। वो शायद मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम कम से कम मान जाएं, क्योंकि मसीह हमें मानने की तालीम देता है, हमें इल्जाम लगाने का नहीं सिखाता मसीह। हमने जितनी शिकायत की है, अगर इतनी शफायत की होती, आज पाकिस्तान की हालत बदल चुकी होती। पाकिस्तान गरीब ना होता, पाकिस्तान मोहताज ना होता, पाकिस्तान कर्जों के नीचे ना दबता।